हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आज के इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्म या कन्फॉर्मल मैपिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्म या कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो का कंटेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मैपिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैपिंग क्या होता है। देन वी विल डिस्कस द कन्फॉर्मल मैपिंग। उसके बाद हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग समझेंगे। एंड देन द थर्ड वन इज जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैकोबियन ऑफ मैपिंग क्या होता है या जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट वन इज रिलेटेड एग्जांपल्स। उसके इसी पर कन्फॉर्मल मैपिंग से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि मैपिंग क्या होता है। सो लेट अस सी द मैपिंग। तो मैपिंग को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वी हैव टेकन द फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 3। x का वैल्यू सपोज कीजिए फंक्शन में 1 पुट कीजिएगा। सो fx को हम जानते हैं, हम लोग fx को y भी बोलते हैं हम लोग, y इक्वल टू fx होता है। तो x के प्लेस में अगर हम लोग 1 पुट करते हैं, सो आउटकम्स बिकम्स 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 5। 2 पुट करते हैं तो 7 आ जाता है, 3 पुट करते हैं तो 9 आ जाता है। सो दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मैपिंग। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि मैपिंग का प्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होता है। तो कन्फॉर्मल मैपिंग को हम लोग W से डिनोट करते हैं, W इक्वल टू एफ जेड। एंड सपोज एफ जेड बी द फंक्शन ऑफ जेड दैट इज जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर एक फंक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि जेड क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जेड जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड का वैल्यू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। तो हम लोग जेड के प्लेस में क्या किए, एक्स प्लस आई वाई पुट कर दिए। सो जेड प्लस एक्स प्लस आई वाई ऑफ होल स्क्वायर। एक्स प्लस आई वाई ऑफ होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो इस तरीके से देखते हैं कि कन्फॉर्मल मैपिंग को हम ब्रेक किए जेड का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद। अगेन इट इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में फिर से चला गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2xy। तो यहां से हम लोग देखें क्या कि ये जो रियल पार्ट है अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है। इमेजिनरी पार्ट भी एक्स वाई के फॉर्म में दिया है। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फंक्शन ऑफ u ऑफ एक्स वाई एंड इट इज v ऑफ एक्स वाई। इस तरीके से हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू u ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स कॉमा वाई, जहां पे u ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एंड v ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है 2x y है। मीन्स दिस इज द रियल पार्ट। u x comma y is denoted as a real part of conformal mapping and v of x y is imaginary part of the conformal mapping that is 2x y। अब देखिए हम लोग इसी का रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। w क्या है आपका, एक ट्रांसफॉर्म है, कन्फॉर्मल है, मैपिंग है। जिस तरीके से हम लोग देखे हैं क्या कि 1 पुट करने पे 5 मिल जाता है, 2 पुट करने पे 7 मिल जाता है, 3 पुट करने पे 9 आ जाता है। तो कन्फॉर्मल मैपिंग में भी हम लोग जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में कन्वर्ट होते हैं। जेड प्लेन से जब डब्ल्यू प्लेन में कन्वर्ट होंगे तो आइए हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। सपोज वी हैव द conformal mapping that is w equal to f z and where z equal to दिया हुआ है 2 plus 3 3 plus 2y। 3 plus 2y को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो इट बिकम्स लाइक दिस 3 स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, here 2 आयोटा स्क्वायर बाय मिस्टेक यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लिखा गया, इट इज 2 आयोटा स्क्वायर। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट बिकम्स 5 plus 12 iota।
और 5 प्लस 12 आयोटा को भी आप पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं 5,12। तो ये जो रिजल्ट मिल गया जेड का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद जो मिलता है दैट इज कॉल्ड ओमेगा। उसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। यानी मैपिंग जो है ना जेड से कहाँ गया है, डब्ल्यू में गया है। जेड से डब्ल्यू में जाने के प्रोसेस को ही हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जेड का वैल्यू सब्सटीट्यूट किए हैं तो जो डब्ल्यू मिलता है मीन्स समथिंग ऑफ रियल एंड समथिंग ऑफ इमेजिनरी, दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू प्लेन। तो डब्ल्यू प्लेन में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग तो जेड प्लेन की बात करते हैं। जेड प्लेन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 3 प्लस 2y दैट मीन्स 3,2। तो x का वैल्यू यहाँ से 3 ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए, एज्यूम कर लेते हैं लाइक दिस इज 3 एंड y का वैल्यू 2। तो हम लोग एक्सपेक्टेड है कि ये पॉइंट यहाँ पे आता है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो x एक्सिस y एक्सिस को हम लोग जेड प्लेन में इस तरीके से दिखाते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3,2। अब जब हम डब्ल्यू प्लेन की कल्पना करते हैं तो डब्ल्यू प्लेन जो होता है वो u और v से रिलेटेड, जैसा कि हम लोग अभी ब्रेक करके दिखाए थे आपको कि डब्ल्यू प्लेन को में जो रिजल्ट होता है वो u और v के अलोंग में होता है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी हम लोग जो x एक्सिस था वो u में कन्वर्ट हो जाएगा, जो y एक्सिस था वो v में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो पॉइंट मिला है हम लोगों को z का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, जो मेरा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट जो बना है 5,12, दैट मीन्स x का वैल्यू हो गया आपका 5 और y का वैल्यू हो गया आपका 12। तो आप देखते हैं कि इस तरीके से ये जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, मैप करते हैं, तो देखिए इस तरीके से ये एक्स वाई प्लेन जो है ना यूवी प्लेन में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स जेड प्लेन जो है डब्ल्यू प्लेन में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डब्ल्यू प्लेन में कैसे ट्रांसफर करेंगे और कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम, आप देख सकते हैं। अब आइए इसी पे हम जो है जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन का बारे में देखते हैं। एक्चुअली जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि डब्ल्यू प्लेन का रियल पार्ट होता है u ऑफ x, y एंड दिस इज सिंपली डिनोटेड एज v ऑफ x, y। तो मैप्ड ए क्लोज रीजन R ऑफ z प्लेन अपॉन अ क्लोज्ड रीजन R डैश। R डैश कहाँ का हो गया आपका? डब्ल्यू प्लेन का हो गया। और जेड प्लेन का क्या हो गया? कौन सा रीजन हो गया? आर हो गया। मीन्स जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जो गया है रिजल्ट, और आउटपुट क्या मिला है हम लोगों को? u ऑफ x, y एंड दिस इज v ऑफ x, y। तो सपोज डेल ऑफ ए जेड एंड डेल ऑफ ए डब्ल्यू, मीन्स ये जो है डेल ऑफ ए जेड जो है आपका, ये जेड प्लेन का रिप्रेजेंटेशन है और ये डब्ल्यू प्लेन का रिप्रेजेंटेशन है। ये जेड प्लेन के एरिया ऑफ रीजन को डिनोट कर रहा है और ये डब्ल्यू प्लेन के एरिया ऑफ रीजन को डिनोट कर रहा है। देन इट कैन बी इजी टू शो दैट लिमिट ऑफ डेल ए जेड टेंस टू 0 डेल ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल ए जेड। इसी रिप्रेजेंटेशन का नाम जो है जैकोबियन होता है। मीन्स जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो लिमिट क्या करेंगे हम लोग? जिससे आप ट्रांसफर करेंगे, सपोज वी ट्रांसफर जेड, वी मैप्ड जेड टू डब्ल्यू, दैट मीन्स वी हैव टेकन द लिमिट ऑफ एरिया ऑफ ए रीजन डेल ए जेड टेंस टू 0 डेल ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल ए जेड। और इस नोटेशन का नाम जे होता है। प्रोवाइडेड दैट u एंड v आर कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। कंडीशन यही है कि u और v जो है ना कंटिन्यूअसली जो है ना डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब ये जो j लिखे हैं, j मीन्स यहाँ जैकोबियन को रिप्रेजेंट हम लोग j से कर रहे हैं। तो j का मीनिंग क्या हो गया? j मीन्स डेल ऑफ u कॉमा v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x कॉमा y। ये जैकोबियन का रिप्रेजेंटेशन होता है, डेल ऑफ u कॉमा y डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x कॉमा y। अब हम लोग देखिए इस नोटेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से भी डिटरमिनेंट फॉर्म में देखते हैं, डेल u डिवाइडेड बाय डेल x एंड डेल u डिवाइडेड बाय डेल y। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस u के रिस्पेक्ट में
नीचे जो वेरिएबल दिया हुआ है एक्स वाई, उन दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पार्शियली। तो देखिए डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई। फिर हम लोग v के अलॉन्ग में जाते हैं, v के अलॉन्ग में भी हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो डेल v डिवाइडेड बाई डेल एक्स, डेल v डिवाइडेड बाई डेल वाई। अब ये जो डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट होगा उसका वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? दिस इज डिनोटेड एज मॉडुलस ऑफ f डैश z होल स्क्वायर इज एनालिटिक। ये जो आउटपुट है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f डैश z, डैश मीन डिफरेंशिएशन, यहाँ f डैश z होल स्क्वायर इज एनालिटिक। हियर j इज कॉल्ड द जेकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो याद रखने वाला बात क्या है कि सबसे पहले कि इस j का मीनिंग क्या होता है? j का मीनिंग होता है एरिया ऑफ रीजन ऑफ w प्लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए रीजन ऑफ z प्लेन एंड लिमिट del a z tends to 0 मीन्स लिमिट ऑफ अलोंग z प्लेन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? j से। j का मीनिंग क्या होता है? डेल ऑफ u कॉमा v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x कॉमा y। इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा? डेल u डिवाइडेड बाय डेल x, डेल u डिवाइडेड बाय डेल y, डेल v डिवाइडेड बाय डेल x, डेल v डिवाइडेड बाय डेल y, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f डैश z होल स्क्वायर शुड बी एनालिटिक। हियर j is called Jacobian of the transformation. Now सपोज कीजिए, इसको प्रूफ देखते हैं हम लोग। सपोज वी हैव द w प्लेन, w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आई भी ऑफ एक्स कॉमा वाई। जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग u प्लस आई भी लिखेंगे, बिकॉज u को हम लोग u ऑफ एक्स वाई को हम लोग सिंपली u से भी डिनोट करते हैं, v ऑफ एक्स कॉमा वाई को v से डिनोट करते हैं। तो जानते हैं कि w जो प्लेन होता है वो u और v के अलॉन्ग में होता है। बी एनालिटिक ऑफ z सो दैट, तो अगर एनालिटिक है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा मीन्स वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब CR इक्वेशन क्या होता है? तो डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई एंड डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि j का मीनिंग क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ लाइक दिस, सिंप्लीफाई कीजिएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वी बाई डेल वाई माइनस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वी बाई डेल एक्स। सॉल्व करने के बाद आप CR इक्वेशन का वैल्यू पुट कर दीजिए, बिकॉज जानते हैं डेल यू बाई डेल एक्स का मीनिंग क्या होता है? डेल वी बाई डेल वाई, एंड डेल यू बाई डेल वाई का मीनिंग क्या होता है? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ CR इक्वेशन सेटिस्फाई करने के बाद देखिए ये रिजल्ट आ जाएगा। डेल यू बाई डेल एक्स हम लोग पुट कर दिए यहाँ पर, यहाँ माइनस डेल वी बाई डेल एक्स सिंप्लीफाई किए तो डेल स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर आ गया आपका। इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब यानी इस रिजल्ट को जानते हैं मॉडुलस का कॉम्प्लेक्स नंबर में, सपोज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो मॉडुलस ऑफ जेड का वैल्यू क्या होता है आपका? मॉडुलस ऑफ जेड का मीनिंग जो रिजल्ट आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर तो है रिजल्ट, मॉडुलस ऑफ डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल वाई ऑफ स्क्वायर। अब बिकॉज u इक्वल टू कितना था? w इक्वल टू कितना था? u प्लस आई भी। तो अगर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे w को तो डेल w डिवाइडेड बाय डेल z इक्वल टू डेल u बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। तो जानते हैं कि डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स को स्क्वायर को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये नोटेशन किसका है आपका? तो मॉडुलस ऑफ एफ जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ जेड होता है। तो ये किसका रिजल्ट है आपको? एफ डैश जेड का होता है रिजल्ट ये। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि ये जो, तो ये फंक्शन क्या हो गया? एनालिटिक, क्योंकि हम लोग एनालिटिक सपोज करके चले थे। सो दिस इज एनालिटिक। तो आज हम लोग देखें क्या कि एनालिटिक। अब आइए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग को। एग्जांपल कुछ इस प्रकार है कि ट्रांसफॉर्म द रेक्टेंगुलर रीजन ABCD इन Z प्लेन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू Z प्लस 2 प्लस
आई, आयोटा। W इक्वल टू, W मीन्स W प्लेन का आउटपुट दिया हुआ है, Z प्लस 2 प्लस आयोटा। तो इस तरीके से हम लोगों को एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हियर W इक्वल टू दिया हुआ है Z प्लस 2 प्लस आयोटा। तो जानते हैं जैसा कि हम लोग कि W क्या होता है, W इज UV प्लेन, सो इट इज U प्लस IV, नॉट V हियर, इट इज U प्लस IV। और Z के प्लेस में क्या होता है, Z का मीनिंग क्या होता है, X प्लस आई वाई, तो पुट कर दीजिए X प्लस आई वाई, 2 प्लस आई आयोटा एज इट इज। ऑन कंबाइनिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सो X रियल है, 2 रियल है यहाँ पे, तो 2 प्लस X हो गया, आयोटा को कॉमन ले लीजिए, सो इट बिकम्स Y प्लस 1। तो U प्लस I आयोटा भी, and in left hand side, and in right hand side 2 plus x plus iota of y plus 1. So on comparing, we get the value of u is u equal to 2 plus x and v equal to y plus 1. अब आप देखिए, जैसा कि हम लोगों को x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो x और y का मीनिंग कहां पर मिलता है हम लोगों को, z प्लेन में मिलता है, बिकॉज z का मीनिंग क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। अब अगर हम x का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ u। अगर y का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, वट एवर द वैल्यू इज गिवन, जो भी वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोगों को v का वैल्यू नहीं मिल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे, सपोज कीजिए x का मीनिंग अगर हम 1 पुट करते हैं, सो वी विल गेट द u वैल्यू इज 3। सपोज y का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो v का वैल्यू मिल गया हम लोगों को, v का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को, 1 मिल गया आपको, तो v का हम लोगों का वैल्यू 1 मिल गया। तो सपोज द फर्स्ट वन, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 यहाँ दिया हुआ है, तो फर्स्ट इनिशियल वैल्यू हम लोग z प्लेन में पुट करते हैं, x का वैल्यू के प्लेस में 1 एंड y के प्लेस में 0। सो करस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यू इन z प्लेन, तो w प्लेन पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो w प्लेन पे हो जाएगा इसका वैल्यू कितना, 3,1। किस तरीके से, x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, x का वैल्यू पुट करेंगे 1 तो वी विल गेट द वैल्यू 3। अगर y का प्लेस में अगर 0 पुट करेंगे तो v का वैल्यू मिल जाएगा 1। तो w प्लेन पे कौन सा करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, सो 3,1। सिमिलरली सपोज वी पुट the value of x and y be 3 3, because here given x is equal to 3 and y equal to 3, so corresponding to these points of z plane of w प्लेन पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तब w प्लेन पे हो जाएगा 3 पुट करेंगे तो इट बिकम्स 5 एंड हियर 3 पुट करेंगे तो इट बिकम्स 4, सो इट बिकम्स 5,4। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि w प्लेन पे इजिली हम लोग कन्वर्ट हो गए। Hence, x equal to 1, x equal to 3, y equal to 0 and y equal to 1 in the z plane correspondence to the line u equal to 3 आया है, and u equal to 5, v equal to 1 and v equal to 4। u का वैल्यू 3 आया था, u का वैल्यू 5 आया था, v का वैल्यू 1 आया है, v का वैल्यू 4 आया है। सो दिस इज द w प्लेन पॉइंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि कोई भी अगर जेड प्लेन पे अगर पॉइंट दिया हुआ है तो आप डब्ल्यू प्लेन पे इजिली कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोगों का फंक्शन दिया हुआ रहेगा डब्ल्यू प्लेन पे। डब्ल्यू प्लेन के अलॉन्ग में सिंप्लीफाई करेंगे, जेड का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो यू और भी का वैल्यू मिल जाएगा, एंड वट एवर द वैल्यू इज गिवन ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू एंड वी विल गेट द जेड पॉइंट वैल्यू। अब आइए हम लोग और थोड़ा ब्रीफ जो है ना कन्फॉर्मल मैपिंग को समझते हैं। सपोज कीजिए कि लेट द टू कर्व C1 एंड C2, थोड़ा पैडेड है, दिस इज सपोज C1 कर्व एंड C2 कर्व इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P पॉइंट पे, ये P पॉइंट है ना, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, एंड करस्पॉन्डिंग टू, बिकॉज दिस इज द जेड प्लेन एंड दिस इज W प्लेन, इंटरसेक्ट किया है W प्लेन पे एट द पॉइंट P डैश।
जब जेड पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है उसका नाम हम लोग पी दिए हैं, डब्ल्यू प्लेन पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका नाम हम लोग पी डैश दिए हैं। Intersection of the curves at P is Z plane as same as the angle of intersection of the curve in W plane, that is at P dash in magnitude. The transformation is called conformal map. तो conformal mapping का एक definition ये भी याद रखेंगे कि let us suppose that कोई अगर इस तरीके से definition याद रखेंगे कि let the two curves C1 and C2 in Z plane intersect at the point P and the corresponding curves C1 dash and C2 dash with the W plane intersect at the point P dash. The angle of intersection of the curve at P in Z plane is same as the angle of intersection of the curve in W plane at P dash in magnitude. Then the transformation is called conformal. तो शॉर्ट में इस बात को इस तरीके से याद रखेंगे कि कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होता है। मैग्नीट्यूड एंगल जो है, एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग है। और इसी का अगर ये फुलफिल नहीं करेगा तो दूसरा पार्ट इसी का होता है आइसोगोनल मैपिंग। आइसोगोनल मैपिंग क्या बोलते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोगोनल मैपिंग। तो यहाँ पर हम लोग दो बातें को सीखने को मिला है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन भी सेम रहे तो उसको हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग कहेंगे। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो रहे लेकिन डायरेक्शन अगर उल्टा हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो उसको हम लोग आइसोगोनल मैपिंग कहेंगे। तो यहाँ पर कन्फॉर्मल मैपिंग का डेफिनेशन याद रखेंगे और कन्फॉर्मल मैपिंग को शॉर्ट में इस तरीके से याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, दोनों का सेम होता है, तो दैट इज नोन एज कन्फॉर्मल मैपिंग। और अगर डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाता है दैट इज कॉल्ड आइसोगोनल मैपिंग बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि आज कि कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होता है। मैपिंग पहले तो समझे हैं, फिर कन्फॉर्मल मैपिंग समझे, उस पर रिलेटेड एग्जाम्पल बनाए। So in next class we will discuss the problem based on conformal mapping. So thank you.